बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आपका अपने चैनल पर वेलकम, खैर मकदम है। ध्यान रखने योग्य ज़रूरी बातें, कुछ कीमती बातें जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, तो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर ज़रूर सुनें। रात की बासी रोटी में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे दूध के साथ खाने से अपच, गैस, एसिडिटी से राहत मिलती है। पपीते के छिलके को जले हुए जगह पर रगड़ने से निशान धीरे धीरे मिट जाता है। महीने में 3 बार बकरी के पाए खाने से पट्ठे जिंदगी भर मजबूत रहते हैं। स्टील के गिलास में पानी पीने से दिमाग तेज होता है। सुबह उठते ही पक्षियों के लिए ताज़ा पानी रखें, घर में बरकत बढ़ेगी, रिस्क में इजाफा होगा। कलौंजी का तेल नीम गर्म कान में डालो, कम सुनाई देने का मसला ख़त्म हो जाएगा। हरी इलायची यानी जिसे छोटी इलायची भी हम सब कहते हैं, इसे सौंफ, बादाम और मिश्री के साथ मिलाकर खाओ। नज़र कितनी भी कमज़ोर हो, चंद दिनों में नज़र बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बूढ़ों के लिए ये नुस्खा बेहतरीन है। इसे पीस कर आप पाउडर बनाकर रख सकते हैं। अगर हफ्ते में एक दिन आड़ू खाया जाए तो जोड़ों के दर्द गायब हो जाएंगे। जिन लोगों की आंखों में सूजन हो वो गाजर का जूस बनाकर पी लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जिन बच्चों का कद छोटा रह जाए उनको दूध में खजूरें डालकर खिलाएं, काफ़ी फ़ायदा होगा। अखरोट का गर्म तेल आंखों के नीचे होने वाले काले घेरों को रोकने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से आंखों को सुकून और आराम मिलता है। अगर लीवर खून न बनाता हो तो दूध पीने से पहले एक घूंट नमकीन पानी पी लें, लीवर खून बनाना शुरू कर देगा। बादाम, हल्दी और चावल पीसकर उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर, कच्चा दूध हो बेहतर है, चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग सफ़ेद हो जाएगा। अगर आप बुढ़ापे में भी जवान नज़र आना चाहते हैं तो 1 गिलास दूध में हल्दी मिलाकर पी लिया करें। केला खाने के बाद 1 दाना यानी 1 छोटी इलायची खा लिया करें, इससे केला जल्दी पच जाता है। तरबूज खाने से दिमाग ठंडा रहता है और गुस्सा कम आता है, क्योंकि तरबूज की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये दिमाग को ठंडा रखता है। रात को खाने के बाद 1 लौंग खा लेने से एसिडिटी में आराम मिलता है। अगर आप रात को सोते वक्त सपने नहीं देखते तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग सही तौर पर काम नहीं कर रहा है। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। मुंह के छालों को दूर करने के लिए नारियल खाना चाहिए। नारियल का तेल, पानी मुंह के छालों को दूर करता है, यानी तेल भी फ़ायदेमंद है और पानी भी। इलायची वाला दूध पीकर सोने से जोड़ों का दर्द नहीं होता, यानी दूध में इलायची डालकर पका लिया करें, वो भी छोटी इलायची। हल्दी को दूध में मिलाकर पीने से सर्दी तुरंत ख़त्म हो जाती है। जो इंसान खाने के बाद गुड़ खा लेते हैं उनका पेट कभी कमज़ोर नहीं होता है। अगर आप सुबह नहार मुँह शहद को हल्के गुनगुने गर्म पानी में डालकर पी लेते हैं तो इससे आपका वज़न कम होता है, साथ में डिप्रेशन से भी निजात मिलती है। सौंफ उदासी को दूर करती है, भूलने की बीमारी से निजात दिलाती है और कैंसर जैसी ख़तरनाक जानलेवा बीमारी से भी लड़ती है। केरला के लोग खाने के दरमियान यानी बीच में आधा केला खाते हैं, बाकी बचा हुआ केला खाने के बाद खाते हैं, क्योंकि इससे खाना जल्दी हजम हो जाता है। आप भी ट्राई करके देखें कि इससे कितना फ़ायदा होता है। हफ्ते में 1 बार बड़ी इलायची खाने से सांस की बीमारी नहीं होती और सर्दी खांसी में खाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। 2 दाने कलौंजी के दूध में मिलाकर खा लो, शरीर में शेर जैसी ताकत आ जाएगी। कहने की मिसाल के तौर पर है 2 दाने, लेकिन आपको कम से कम 1 चुटकी खानी है। पानी में गुलाब का अर्क डालकर नहा लिया करो, शरीर में बदबू नहीं आएगी। दोपहर को अगर गाजर खा ली जाए तो शरीर में खून की कमी नहीं होती, हर तरह की शारीरिक कमजोरी भी दूर हो जाती है। इमली दिल के लिए मददगार है। इमली में बड़ी मात्रा में पोटेशियम होता है जो कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कंट्रोल करता है, आपका वज़न भी कंट्रोल रखता है। इमली का शरबत, मूंग की दाल में गोश्त से ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसका इस्तेमाल करने से आपका शरीर ताकतवर और मजबूत बनता है। दूध में ज़ीरा मिलाकर पीने से आपका पेट बाहर नहीं आएगा। आप चाहें तो दूध में इसे पकाकर छान कर पिएं, इसका अर्क आ जाएगा। अगर दांत हिलते हैं या ख़राब हो तो नीम के दातून करो, फ़ायदा होगा। सोते वक्त चारपाई के नीचे नीम के ताज़ा पत्ते रखकर सो जाएं, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। पर आजकल तो सब बेड पर सोते हैं, तो ये चीज़ चारपाई के लिए है। अगर कोई बेहोश हो जाए तो उसके पैरों को ऊपर उठा दो, इससे रक्त संचार मस्तिष्क तरफ चला जाएगा और मरीज को होश आ जाएगा, यानी दिमाग की तरफ ब्लड सर्कुलेशन जाएगा। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगे तुरंत उसको उल्टा लेट
लेटा दो, गले के नीचे, पेट के नीचे, दोनों तरफ पैरों के नीचे तकिया लगा दो। आधा घंटा तक ऐसे लेटे रहने दो, इससे सांस लेने में बहुत आसानी होगी। संतरा खाने से डिप्रेशन कम होता है, इसलिए डॉक्टर काम पर जाने से पहले संतरा खाने की सलाह देते हैं। अगर बढ़ते हुए वजन से परेशान है तो रोज़ाना 1 चुकंदर उबाल कर खा लें। कलौंजी को पीसकर मक्खन मिलाकर खाने से पेट की खुश्की खत्म हो जाती है। मसाने की तकलीफ हो या बार बार पेशाब आता हो तो हरीर का मुरब्बा खा लिया करो, पेशाब की तकलीफ दूर हो जाएगी। माल्टा खाने से बहुत सी बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है। इसे कैंसर जैसे मर्ज से भी, कब्ज से भी, निज़ाम हाजमा को भी, मसूड़े से खून आने को भी रोकता है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है माल्टा। मौसम के मुताबिक ताज़ा सब्जियों और ताज़ा फल को खाने से दिल की बीमारी नहीं होती, और जिस फल का मौसम ना हो उससे खाने से बचा करें। नहार मुँह यानी सुबह खाली पेट खुशबू वाली चीज़ें सूंघने से इंसान हमेशा जवान बना रहता है। हल्दी के पानी में टमाटर डालकर पी लिया करो, इससे पेट की सफाई हो जाती है। डिप्रेशन के शिकार लोगों के अंदर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर धूप में निकलने की वजह से आपका रंग सांवला पड़ गया है, झुलस गया है, तो आपके लिए थोड़ा सा अंगूर का रस चेहरे पर लगाने से बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा, और सूखने के बाद चेहरा धो लें, चेहरा साफ हो जाएगा। इससे आपको काफ़ी आराम भी मिलेगा। बिस्तर से उठने के बाद कुछ देर बिस्तर पर ही बैठे रहें और थोड़ा सा आंखों की मसाज करें हल्के हल्के से। इससे आपका दिमाग फ्रेश होता है और नज़र भी आपकी तेज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। लहसुन खाने से आपका वज़न कम होता है। बेसन, हल्दी, दूध और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं, इससे चेहरे पर लगाएं और सूखने पर रगड़कर हटा दें, तो ये आपके अनचाहे बालों को हटा देगा चेहरे से, और कहीं भी आप लगाएं ये फ़ायदेमंद है। अगर पेट खराब हो जाए तो लहसुन को जलाकर चबा लें, आराम मिलेगा। बदन की किसी भी जगह पर सूजन आ जाए तो लौंग खाओ, लौंग की वजह से सूजन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जहरीली चीज़ मुंह में चली जाए तो फ़ौरन नमक खाओ, क्योंकि नमक की वजह से आपके अंदर गया हुआ जहर बेअसर हो जाएगा। अक्सर नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पी लिया करो, इससे गुर्दों की बीमारी नहीं होगी, यानी गुर्दे साफ रहेंगे, पेशाब खुलकर आएगा। जलेबी को दूध में मिलाकर खाने से बदन का दर्द दूर हो जाता है। चेहरे पर अगर झुर्रियाँ आने लगे तो चेहरे पर खीरा रगड़ना शुरू कर दें, चंद ही दिनों में चेहरा जवान और तरोताज़ा नजर आने लगेगा। ये जो टिप्स हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ एक दिन नहीं खाना है, इसे रेगुलर यूज़ करना है, तभी आपको फ़ायदा हासिल होने वाला है। अगर आपको खुजली ज़्यादा तंग करने लगे तो नारियल के तेल में नींबू की बूंदें मिलाकर मसाज कर लें, खुजली ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू नुस्खे, आपको कैसे लगे? उम्मीद है कि ये घरेलू नुस्खे आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। हमारी ये वीडियो सामान्य जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, फिर इन नियमों को अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।